Dear students, how are you all? I hope that you all are fit and fine, and I hope कि आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. So now let's move into the chapter number 13, and the chapter name is If. So basically, student, this is a poem. Okay. Now before starting this poem, here comes the point. Gear up. We must adapt the ways which can help to enhance our attitude towards life. हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए, ठीक है, जो हमारी मदद करे ताकि हम अपने एटीट्यूड को और भी ज्यादा अच्छे से एनहेंस कर सके, ठीक है, टुवर्ड्स द लाइफ. ओके, तो चलिए जानते हैं कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, एट्रीब्यूट्स है जो हमें अपनानी चाहिए अपनी लाइफ में ताकि हम अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेटर बना सके. ओके, सो लेट्स फर्स्ट मूव इनटू द पॉइंट. लेट्स एक्सेलरेट. मैच द फॉलोइंग करेक्टली. आपको यहाँ पर मैचिंग दी गई है, आपको मैच करना है इसे करेक्टली. जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट वर्ड है पेशेंस. ओके, पेशेंस यानी कि धैर्य रखना. ठीक है, तो पेशेंस का यहाँ पर आप किसके साथ मैच करोगे? पेशेंस को आप मैच करोगे द एबिलिटी टू स्टे काम एंड नॉट गेट अपसेट व्हेन थिंग्स टेक टाइम और डोंट हैपन द वे यू वांट. मतलब कि वो एबिलिटी जिसमें आप एकदम काम हो, काम रह रहे हो, ठीक है, आप अपसेट फील नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी. आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि कोई भी चीज जो है वो एकदम से हो जाए, जल्दी हो जाए. ठीक है, आप एकदम से लाइक वेट कर रहे हो, काम कर रहे हो. ठीक है, आप एकदम से लाइक वेट कर रहे हो, एकदम काम हो. ठीक है, एंड डोंट हैपन द वे यू वांट. सो बेसिकली यहाँ पर ये जो लाइन बोली गई है स्टूडेंट, डोंट हैपन द वे यू वांट, मतलब आप जिस तरीके से सोच रहे थे कि ऐसा हो करके और ऐसा नहीं होता है, तो उस चीज को लेकर आपको अपसेट नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसमें भी आपको एकदम पेशेंस शो करना चाहिए और एकदम काम रहना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर आप जब पेशेंस से वेट करते हो किसी चीज का, तो वो चीज और भी अच्छे होकर आपको मिलती है. ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो इसलिए आपको पेशेंस में रहना चाहिए. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी इज Humility is matched with being modest and not thinking you are better than others even when you are successful or talented. मतलब कि एकदम मॉडेस्ट फील करना और ऐसे सोचना कि आप इतने भी ज्यादा बड़े नहीं हो औरों से. ठीक है, किसी एक स्किल को लेकर या चीज को लेकर. ठीक है, आप सक्सेसफुल तो हो, टैलेंटेड भी हो, पर तब भी आप अपने आप को एकदम दूसरों के बराबर या फिर दूसरों से कम ही समझ रहे हो. ठीक है, आप ऐसे नहीं सोच रहे हो कि मैं सबसे बड़ा हूँ, या ओवर कॉन्फिडेंस आ गया हो, या फिर एटीट्यूड आ गया हो, या ईगो आ गया हो. आप ऐसा नहीं सोच रहे हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिलिटी बोलते हैं. ठीक है, जिसमें आप एकदम मॉडेस्ट हो एंड एकदम ऐसे सोच रहे हो कि नहीं, मैं चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो जाऊं, ठीक है, या फिर टैलेंटेड हो जाऊं, ठीक है, पर तब भी मैं इनसे छोटा ही हूँ, इनसे कम ही हूँ, और इनके या फिर बराबर ही हूँ. ठीक है, इनसे ज्यादा नहीं हूँ. ओके, मतलब एकदम ग्राउंडेड फील करना, डाउन टू अर्थ फील करना. ओके, now the next word is resilience. It is matched with the strength to recover and keep going after facing problems, failures और difficulties. मतलब कि एक ताकत जिसमें मतलब एकदम से ठीक हो जाना. ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़ते रहना. ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी लाइफ में आगे बढ़ते रहना. ठीक है, इतने फेलियर्स आने के बाद भी लाइफ में बढ़ते रहना, डिफिकल्टीज आने के बाद भी लाइफ में आगे बढ़ते रहना. ऐसे नहीं कि फेलियर आ गए, डिफिकल्टीज आ गए तो उनसे डर गए, ठीक है, और वहीं पर रुक गए. ऐसा नहीं है. तब भी आपको एकदम स्ट्रेंथ से एकदम स्ट्रांग होकर आपको लाइफ में आगे बढ़ते जाना चाहिए. ठीक है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या हो गया मेरे साथ. ठीक है, ये कैसी प्रॉब्लम आ गई है, ये कैसी डिफिकल्टी आ गई. आपको ये नहीं सोचना चाहिए, आपको बस उसका सोल्यूशन सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिलियंस बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट इंटीग्रिटी. Integrity is matched with being honest, doing the right thing and sticking to your values even when no one is watching. इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि एकदम ऑनेस्ट रहना, सच्चे रहना. ठीक है, डूइंग द राइट थिंग, एकदम सही चीज करना. ठीक है, इवन इफ कोई देख नहीं रहा है आपको, पर तब भी आप उस चीज को कर रहे हो. ऐसे नहीं कि आप किसी को दिखाने के लिए वो सही चीज कर रहे हो ताकि आपको सब वाह वाह करे, आपकी वाहवाही हो. ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए. आपको एकदम शो ऑफ फॉर्म में नहीं होना चाहिए. ठीक है, चाहे आपको कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, आप एकदम राइट थिंग कर रहे हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी बोलते हैं. ओके, एंड एकदम अपनी वैल्यूज पे डटे रहना. ठीक है, वैल्यू से इधर उधर ना होना, सच बोलना, झूठ ना बोलना. ठीक है, तो यही जो है इंटीग्रिटी को दर्शाता है. ठीक है, now students, now choose any two terms and give their example from real life. अब यहाँ पर आपको कुछ 4 terms दिए गए हैं, जैसे कि patience, humility, resilience, integrity. ओके, तो इनमें से आपको 2 term चूज करना है और उससे रिलेटेड आपको कोई एग्जाम्पल भी बताना है. ठीक है, आप अपनी लाइफ से रिलेटेड भी बता सकते हो, रियल लाइफ से रिलेटेड. ओके, now student, what do you understand by growth and success? सो बेसिकली जब हम कुछ नई नई चीजें सीखते हैं लाइफ में, तो उससे क्या हो रहा है? हम धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं. ठीक है,
और जब हम धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं तो वही एक दिन हमें क्या बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपने चाइल्डहुड में क्या सीखा है, एबीसीडी वगैरह सीखा है, अल्फाबेट सीखा है आपने, हिंदी में आ ई सीखा है आपने, ठीक है, एंड मैथ्स में आपने 1 2 3 सीखा है, वो आपके बेसिक फॉर्म बने हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको फिर नए नए कॉन्सेप्ट आए आपकी क्लासेस में। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़े और उससे क्या हुई, आपकी ग्रोथ भी हुई। ठीक है, आपको ये सब के बारे में पता चला। अब ऐसे तो नहीं कि आप अभी जिस क्लास में हो, ठीक है, जैसे कि आप अभी 8th क्लास में हो तो आप जो एबीसीडी है वो भूल गए हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। ओके, वो भी आपके साथ है अभी। आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना भूल गए, वो भी अभी आपके साथ है, वो अभी तक आपको याद है क्योंकि वो आपका बेसिक फॉर्म है। ओके, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जब आप ग्रो करते हो, एक दिन आप क्या बन जाते हो, सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हो। ठीक है, जब आप अपने एम को अचीव करते हो। ओके, now student, why a person should always remain optimistic and focus on self improvement? क्योंकि अगर वो पर्सन ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेगा एंड पेसिमिस्टिक फॉर्म रहेगा, ठीक है, तो कभी भी उसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव रहना। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट से चलना। और पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? पेसिमिस्टिक का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव माइंडसेट से चलना। ठीक है, अब जो पर्सन नेगेटिव माइंडसेट से चलेगा, हमेशा पेसिमिस्टिक रहेगा, वो कभी भी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और सेल्फ इंप्रूवमेंट भी नहीं हो पाएगा। और जो पर्सन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से चलेगा, तो वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ेगा और उसका सेल्फ इंप्रूवमेंट भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इसीलिए फोकस करना चाहिए हमें राइट थिंग पे और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ठीक है, now student, let's move into the point perspective matters. By staying steadfast and virtuous, one can, अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम एकदम स्टेडफास्ट रहे, ठीक है, और अपनी चीज को लेकर एकदम दृढ़ रहे, ठीक है, और उसी चीज पे फोकस करें जो हमें अचीव करना है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अवॉइड्स लाइफ चैलेंजेस, लाइफ के चैलेंजेस को अवॉइड कर पाएंगे, या फिर ओवरकम लाइफ चैलेंजेस, या फिर लाइफ के जो जितने भी चैलेंजेस आएंगे उनको ओवरकम कर पाएंगे, उनसे हम उनसे हम फाइट बैक कर पाएंगे। ओके, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज ओवरकम लाइफ चैलेंजेस, यानी कि लाइफ चैलेंजेस को हम ओवरकम कर पाएंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड पोम अबाउट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड मेंटेनिंग बैलेंस इन लाइफ। तो चलिए इस पोम को पढ़ते हैं जिसमें हम अपनी कैरेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट, इस पोम में फादर जो है अपने सन को सीख दे रहे हैं लाइफ की रियलिटी के बारे में बता रहे हैं कि आगे जाकर क्या क्या होने वाला है, तुम्हें क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, वो सब बता रहे हैं। तो इन्हीं फादर से हम भी सीखते हैं, ठीक है, कि क्या वो अपने सन को बता रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट, इन्हीं फादर से हम भी सीखते हैं कि क्या वो अपने सन को बता रहे हैं, इन्हीं पोएट से हम सीखते हैं कि क्या वो हमें बताना चाह रहे हैं, ठीक है, लाइफ के बारे में वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट्स रीड दिस पोम, लेट्स रिसाइट दिस पोम। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too bad nor talk too wise. ओके, तो यहाँ पर जो फादर है वो बता रहे हैं और जो पोएट है वो बता रहे हैं चाइल्ड को, दैट इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, मतलब कि अपने हेड को एकदम हाई रखना। ठीक है, जब कोई भी तुम्हें ब्लेम कर रहा हो, ठीक है, ऐसे नहीं कि तुम अपने सर को झुका रहे हो, ऐसे मत करना। ठीक है, जब कोई भी तुम्हें ब्लेम कर रहा हो किसी चीज को लेकर, तो एकदम से सैड मत हो जाना। ठीक है, वो ब्लेम जो है अपने अंदर ले लेना। ठीक है, पहले तो देखना कि क्यों ब्लेम कर रहे हैं, उसको भी फाइंड आउट करना। ऐसे नहीं कि तुम फाइट बैक कर रहे हो उसमें कि तुमने मुझे ब्लेम कैसे कर दिया या ईगो आ गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड शो कर रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आपको ब्लेम कर रहा है जानबूझकर, तो उसको बस लेट गो करो, इग्नोर। ओके, उसको रिएक्ट मत करो। बट अगर कोई आपको ब्लेम कर रहा है एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से, तो उसको देखो कि वो क्यों किस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई एल्डर ब्लेम कर रहे हैं, आपके टीचर ब्लेम कर रहे हैं, तो आपको उससे फाइंड आउट करना है कि वो क्यों ब्लेम कर रहे हैं, किस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं, और उसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, एकदम शांत दिमाग से। ओके, नेक्स्ट लाइन इज दैट इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू।
तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अगर तुम अपने आप पे अच्छे से ट्रस्ट करते हो, ठीक है, जब तुम्हें सब डाउट कर रहे हैं पर तुम अपने आप पे ट्रस्ट कर रहे हो कि नहीं तुमने वो गलती नहीं की है, तो वो ट्रस्ट मेंटेन करके रखना है, ठीक है। पर हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि इनका डाउट क्यों है, उसको फाइंड आउट कर रहे हो अगर तुम, तो वो भी तुम करना है। तो यहाँ पर ये भी बताया स्टूडेंट कि जब भी कोई तुम्हें डाउट कर रहा है, तो अपने आप पे पहले ट्रस्ट करो कि तुमने वो गलती नहीं की है, ठीक है। अपने आप पे भरोसा भरोसा आपको रखना है कि आपने वो गलती नहीं की है। अगर हाँ आपने वो गलती की है, तो उनके डाउट को पहले देखो, समझो, और फिर फाइंड आउट करो कि मैंने क्या गलती की है, ठीक है। और तब अपने अंदर वो ब्लेम को लेना है, ओके। पर उस ब्लेम को भी सॉल्व करना है, ऐसे नहीं कि आप सैड फील हो जाओ, ओके। सो इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आप वेट कर सकते हो और बिल्कुल भी थक नहीं रहे हो वेट कर करके, यानी कि अपना पेशेंस आपको एकदम स्ट्रांग रखना है और पेशेंस बरकरार रखना है, ठीक है। और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, और या फिर कोई आपको ऐसे झूठ बोल रहा है या फिर आप झूठ बोल रहे हो, तो कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, और अगर कोई आपको हेट कर रहा है, दैट डोंट गिव वे टू हेटिंग, तब इतना ध्यान मत दो कि कौन पर्सन आपको हेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ओके। या ये पर्सन मुझे हेट कर रहा है, आप सैड फील कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, और यहाँ पर ये भी राय दे रहे हैं पोएट कि कभी भी इतना ज्यादा अच्छा भी मत बनो, ओके, और ना ही इतना अच्छे से बोलो, ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है वो फायदा भी उठाते हैं, ओके। तो इसीलिए हमें लाइक सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी बातों को करना चाहिए और बोलना चाहिए और एक्ट करना चाहिए, ठीक है। बट बहुत ज्यादा हमें अच्छा भी नहीं रहना चाहिए और ना ही अच्छा बोलना चाहिए, वाइसली बोलना चाहिए, ओके। और इस लाइन का ये भी मतलब है स्टूडेंट कि पोएट बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुम मेरी ये जो भी एडवाइस मैंने बोली है, ये सब अगर तुम मानोगे, तो तुम दुनिया की नजरों में, सबके नजरों में बहुत अच्छे माने जाओगे और तुम बहुत ही अच्छा बोलने लग जाओगे फिर, ठीक है। तो इतना भी नहीं होना है तुम्हें, तुम्हें मतलब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये एडवाइस देना चाहते हो या फिर नहीं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर भी है स्टूडेंट कि आपको ये एडवाइस लेनी है या फिर नहीं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा, if you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or wash the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. अब यहाँ पर जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि इफ यू कैन ड्रीम, अगर तुम सपना देख सकते हो तो सपना देखो, पर सपने को अपना मास्टर मत बनाओ, ठीक है। मतलब सपना देखो पर सपने को ही अपना मास्टर मत बनाओ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सपना ही जब हमारा मास्टर बन जाता है, तो हम सपनों की ही दुनिया में खो जाते हैं, हम रियल उसमें नहीं आते और सपने को पूरा करने की कोशिश, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, अगर तुम सोच रहे हो सोचो, ये अच्छी बात है, पर अपने थॉट्स को अपना एम मत बनाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम बस सोचते ही रह जाते हैं और कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपने थॉट्स को एम मत बनाओ, ओके। इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, अगर तुम मिल सकते हो विक्ट्री से डिजास्टर से, तो दोनों से अच्छे ढंग से मिलो, बैलेंस फॉर्म में मिलो, ठीक है। विक्ट्री में मिल रहे हो तो खुश रहो, डिजास्टर में मिल रहे हो तो एकदम सैड फॉर्म रहो, ठीक है। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स, अब यहाँ पर पोएट इम्पोस्टर क्यों बोल रहे हो, इम्पोस्टर का मतलब होता है कि जो घुसपैठिया होते हैं ना, जो बाहर के होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, विक्ट्री और जो डिजास्टर है, वो दोनों क्या है, एक इम्पोस्टर्स है। अब क्यों इम्पोस्टर बोला है, क्योंकि जब हमें ट्रायम्फ मिलती है, विक्ट्री मिलती है, तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और जब डिजास्टर आता है तो हम बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारी जो हैप्पीनेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, विक्ट्री और सैडनेस हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, डिजास्टर पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी हैप्पीनेस किसी पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, हमारी हैप्पीनेस अंदर से ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों इम्पोस्टर्स को हमें सेम फॉर्म में ही, बैलेंस फॉर्म में ही ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रायम्फ विक्ट्री आई है तो खुश रहो, पर ज्यादा हैप्पीनेस भी नहीं होना चाहिए, डिजास्टर है सैड रहो, पर ज्यादा सैडनेस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस फॉर्म होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट बोला, इफ यू कैन बेयर टू हेयर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, ओके। मतलब कि अगर तुम सहन कर सकते हो सच को सुनने के लिए, ठीक है, जो तुमने बोला है उसमें सच को सुनने के लिए अगर तुम सहन कर सकते हो, जो कि ट्विस्टेड है किससे, नेव से, ठीक है, टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, मतलब कि एक तरीके का ट्रैप बना रहा था फूल्स के लिए, ओके।
तो स्टूडेंट यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि अगर तुम लाइक सहन कर सकते हो सच को सुनना तो तुम सच भी बोलो, ठीक है, झूठ मत बोलो। और इसमें ये भी है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो तुम्हें ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, और लाइक तुम्हें एकदम गलत राह में ले जाएंगे और गलत तरीके से वर्ड्स को ऐसे यूज करके ऐसे बोलेंगे कि ये सच है करके, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो सच ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो उन चीजों में नहीं आना है और ना ही तुम्हें ये चीज करनी है, ओके। क्योंकि इससे क्या होता है, जो फूल्स होते हैं वो फंस जाते हैं इस चीज में, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद worn आउट टूल्स। और कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है स्टूडेंट कि हम जब देखते हैं कि चीजें जो है जो हमने बिल्डअप की थी वो टूट गई है, तो इसमें घबराना नहीं है, इसमें दुख नहीं होना है, तुम्हें उन्हीं टूटी हुई चीजों से उसे रीबिल्ड करना है फिर से, ठीक है। उन्हीं worn आउट टूल से, जो खराब टूल्स है उन्हीं से ही तुम्हें क्या करना है, उसे रीबिल्ड करना है, ठीक है। और ये दिखाना है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम उसे रीबिल्ड कर सकते हो। जैसे कि कभी कभी होता है ना, कोई काम आपने किया है और वो काम एकदम से बेकार हो गया हो, ठीक है, और आपको बोल दिया गया हो कि आप वो फिर से करो, तो आपको ऐसे रोना नहीं है, एकदम दुखी नहीं होना है कि आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट ऐसे रोना नहीं है, आपको दुखी नहीं होना कि आपको फिर से करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए कि आपको एक और बार करने का चांस मिला है, ठीक है। और आप और भी इससे, और आप प्रॉमिस करोगे अपने आप से और दूसरों से कि आप इसे और भी अच्छा करोगे, ठीक है। तो आप फिर अपने जो worn आउट टूल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पेन से लिख रहे हो, ठीक है, पेंसिल से लिख रहे हो, तो अपने worn आउट टूल से आप क्या करोगे, उसे और भी अच्छा बेहतर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। Now the next stanza. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. तो स्टूडेंट यहाँ पर इस लाइन में ये बोल रहे पोएट कि इफ यू कैन मेक द हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अगर तुम अपने जो भी विनिंग्स है, जो लाइफ में तुमने जो भी सक्सेस पाई है, जो भी तुम्हारे विनिंग्स है, अवार्ड्स वगैरह जो भी चीजें तुम्हें मिली है, उसका अगर एक पूरा हीप बना सको, हीप मतलब एक पहाड़ जैसा बना सको, ठीक है, एंड उन चीजों को तुम रिस्क में कर दो एक चीज को पाने के लिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे टर्न होगा फॉर द पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस मतलब कि तुम जीत भी सकते हो, नहीं भी जीत सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि हमें लाइफ में रिस्क को लेना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये रिस्क लेने से आप हो जाओगे सक्सेसफुल और कुछ अच्छा और अचीव करोगे, तो आपको ले लेना चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग, और अगर आप हार भी गए तो उसमें आपको दुख नहीं होना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत शुरू शुरू में सैडनेस होता है पर बहुत ज्यादा दुख नहीं होना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, फिर से उसे स्टार्ट करने की कोशिश करनी है बिगनिंग से, ठीक है, फिर से आपको उसको स्टार्ट करने की कोशिश करनी है। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और कभी भी ऐसे लाइक कुछ भी ऐसे वर्ड नहीं बोलने अपने लॉस के बारे में कि अरे मेरा लॉस हो गया, ठीक है, मेरे साथ ये हो गया, ऐसे सैडनेस की फॉर्म में नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं, पॉजिटिव वर्ड बोलने कि आप और भी अच्छे से आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपको एक और चांस मिला है, सेकंड चांस मिला है, ठीक है, तो आप और भी अच्छे से आगे बढ़ोगे, उसे अच्छे से करोगे, ठीक है। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू, तो स्टूडेंट इस लाइन में बोला गया है कि अगर तुम अपने हार्ट को फोर्स करते रहोगे, ठीक है, और नर्व को फोर्स करते रहोगे, बोलोगे कि ये नहीं हो पाएगा, ये अब बहुत मतलब इसका दी एंड हो चुका है, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो तुम्हें उसमें घबराना नहीं है। टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, दैट टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, मतलब इतना होने के बाद भी तुम्हें ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है, इतना लॉस होने के बाद भी तुम्हें घबराना नहीं है। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचा है, तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो अपने विल पावर को फिर से तुम्हें जगाना है और उसे बोलना है होल्ड ऑन, तुम कर सकते हो, ठीक है। Now, student, the next stanza. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. तो स्टूडेंट यहाँ पर पोएट जो है बोल रहे हैं कि इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, अगर तुम क्राउड से बात कर सकते हो, एंड कीप योर वर्च्यू, और अपनी विक्ट्री को अपने तक सीमित रख सकते हो, ठीक है, मतलब तुम राजा के साथ चल रहे हो पर राजा के जैसा बिहेव नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऐसे बिहेव नहीं कर रहे हो कि देखो मैं राजा के साथ जा रहा हूँ, मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गया, ऐसे नहीं बिहेव करना है आपको, ठीक है, एकदम कैसे रहना, विनम्र फॉर्म में रहना है, ठीक है, यानी कि एकदम आपको डाउन टू अर्थ रहना है, और ऐसे शो नहीं करना है कि आप बहुत बड़े व्यक्ति बन चुके हो, बड़े पर्सन बन चुके हो, ठीक है, और अपनी विक्ट्री को अपने
तक ही सीमित रखना है। हाँ, आप जीत गए हो ठीक है, बट आपको उसे इतना ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है और इतना ज्यादा आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना है, ठीक है। भले ही आप चाहे राजा के साथ चल रहे हो, ठीक है, तो आपको एकदम कैसे रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, ठीक है, कॉमन टच होना चाहिए, ओके। तो स्टूडेंट इसमें ये भी बोला गया है कि अगर आप बहुत गरीब होते हो, ठीक है, तो तब भी आपको क्या होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप जब बहुत ज्यादा अमीर होते हो तो आपको एकदम ईगो फॉर्म में नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम विनम्र आपको रहना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट लाइन में पोएट जो है बोल रहे हैं कि इफ नीदर फोर्स का मतलब है एनिमी, ओके, नॉन लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, और ना ही तुम्हारे जो लविंग फ्रेंड्स है वो तुम्हें हर्ट करेंगे, ठीक है। इफ ऑल मेन काउंट विद यू, अगर सभी मैन जो है वो तुम्हें लेकर जो है काम को करे अच्छे से, ठीक है, बट नन टू मच, पर कोई भी इतना नहीं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसमें ये भी बोला गया स्टूडेंट कि आपको कभी भी अपने फ्रेंड या फिर एनिमी को ऐसे नहीं दिखाना कि वो उन्हीं पे डिपेंड करे, ठीक है, ऐसा नहीं शो करना है, ठीक है, कि आप उन्हें ये भी दिखा सको, ये भी बोल सको कि उनको भी इंडिपेंडेंट फॉर्म रहना है, उनको डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी डिपेंड नहीं रहना है अपने एनिमी में या फिर अपने फ्रेंड में, ठीक है, कि वो ऐसा करेगा तब मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, ठीक है, ऐसा नहीं होना है, ओके। और इस लाइन में स्टूडेंट पोएट ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आपको कभी भी इतना ज्यादा अटैच नहीं रहना चाहिए अपने एनिमी से या फिर अपने फ्रेंड से, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट जैसे कि आपका कोई एनिमी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप बहुत ज्यादा अटैच हो गए हो एनिमी से, अटैच इन द सेंस कि आप उसी के बारे में ही ऑब्सेस्ड हो गए हो, उसी के बारे में सोचने लग गए हो कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है, इसने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, अब मैं इससे रिवेंज लूंगा या लूंगी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे तो यही लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए, उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, और आप उनसे अटैच हो गए और उनके बिना आपका चलता ही नहीं है लाइफ में, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। और ऐसे ही स्टूडेंट फ्रेंड को लेकर भी होता है, आप सोचते हो कि अगर मेरा फ्रेंड स्कूल आएगा तो मैं भी स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है, और आप ऐसे भी सोचते हो कि मुझे अपने फ्रेंड के साथ ही बैठना है, तो इतना ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा टाइम भी आता है जब आपको अपने फ्रेंड से अलग होना होता है, तब भी तो आपको अपनी लाइफ जीनी है, ठीक है। तो आपको हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए कि कोई आएगा, ठीक है, कोई मेरा फ्रेंड होगा मेरे साथ आएगा तब मैं भी आऊंगा या आऊंगी, ठीक है, वो एनिमी आ रहा है तो मैं नहीं जाऊंगी वहां पर, ठीक है, आप डर के मारे उससे नहीं जा रहे हो या फिर आप जानबूझ के नहीं जा रहे हो, ओके। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इससे क्या हो रहा है कि आप डिपेंड हो रहे हो उनमें, आपको एकदम इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ओके। आपको ये नहीं शो करना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा अटैच हो गए हो उनसे, ठीक है, एक मतलब डिटैचमेंट भी होना चाहिए, ओके। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट लाइन, इफ ऑल men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute, okay. Now student, in the next line, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, अब यहाँ पर पोएट जो है वो बोल रहे हैं कि अगर तुम टाइम की कदर करोगे और टाइम के अकॉर्डिंग हर एक चीज को करोगे तो तुम एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। तो कभी भी तुम्हें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए और हमेशा प्रेजेंट टाइम पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि तुम अगर पास्ट के बारे में सोचोगे कि मैंने ये क्या कर दिया, ये नहीं करना था, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। अगर तुम सोचोगे फ्यूचर के बारे में कि ये मैं करूंगा या करूंगी, ओके, तब भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें कहाँ पर फोकस करना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि प्रेजेंट हमारे लिए क्या है, एक प्रेजेंट है, एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हमें उसी टाइम पे फोकस करना चाहिए और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ओके। एंड एट द लास्ट द पोएट सेज योर्स इज द अर्थ, कि ये जो अर्थ है तुम्हारा ही है, तुम इसमें रह रहे हो, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और जो सभी चीजें हैं तुम्हारे आसपास वो सभी तुम्हारे लिए ही है, तो तुम्हें उनका अच्छे से यूज करना चाहिए। एंड विच इज मोर, यू विल बी अ मैन माई सन, अगर तुम मेरी ये सभी एडवाइस को फॉलो करोगे तो एक दिन तुम एक अच्छे मैन बनोगे, अच्छे ह्यूमन बनोगे, ओके। वो अपने बेटे को समझाते हैं, ओके स्टूडेंट। So student, this beautiful poem is written by Rudyard Kipling, okay? और इस पोम से आपने क्या सीखा स्टूडेंट, इस पोम से हमने ये सीखा कि कैसे हमें अपने लाइफ में एकदम पेशेंस से हर एक चीज को सॉल्व करना चाहिए और पेशेंस बनाए रखना चाहिए, ठीक है। ह्यूमिलिटी होनी चाहिए लाइफ में, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, रेजिलियंस होना चाहिए, ओके। तो बेसिकली स्टूडेंट हमने इस पोम से ये सीखा कि कैसे हमें अपने लाइफ में पेशेंस बनाए रखना चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, रेजिलियंस होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, और हमें डिटैचमेंट भी रखना चाहिए अपने फ्रेंड से और एनिमी से, ठीक है। तो आई होप कि आप सब भी ये एडवाइस को अच्छे से फॉलो करो और अपने लाइफ को और भी अच्छा बनाओ, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द वर्किंग विद वर्ड्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज अलाउंस, व्हिच मींस अ परमिटेड अमाउंट। नेक्स्ट इज ट्रायम्फ, विक्ट्री। नेक्स्ट वन इज इम्पोस्टर्स, cheaters. Next is knaves, dishonest people. Next is worn out, in a bad condition. Next is new, muscles. Next is virtue, goodness. Next is foes, enemies.
So I hope student that you understood this poem. Now what you have to do, you have to recite this poem again और इसकी जो exercises है वो भी आपको अच्छे से complete करनी है. Now I will meet you in another class. Student, take care. Bye bye.